नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने दी ऑन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेस 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट के बारे में कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा और इसके फॉर्म कब भरे गए थे और इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। क्योंकि जब एसएससी की साइट पर रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा उसके साथ यह कहा जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की फ़ोटोकॉपी के साथ आपको एसएससी हेडक्वार्टर बाय पोस्ट भेजना होता है। तब क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और रिज़ल्ट कब आएगा, क्या रिज़ल्ट की जो डेट दी है तब रिज़ल्ट आ जाएगा या नहीं, ऐसे ही और कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अब चेक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे कि हमने फॉर्म भर दिया, अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कैसे चेक करें, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और टोटल कितनी वैकेंसी हैं। कुछ लोग तो एसएससी फेस 8 का कट ऑफ भी बता रहे हैं कि कट ऑफ अलग अलग पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट हैं, इनका कट ऑफ निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो कट ऑफ के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो पहले देख लेते हैं एक एक से पूरी चीज़ें। यदि फिर भी आपको कोई कमेंट बचता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेट ऑफ जो फॉर्म थे वो 21/2/2020 को स्टार्ट हुए, ठीक है। लास्ट डेट थी 20/3/2020। जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था वो पहले 10/6/2020 से 12/6/2020 थी जब नोटिफिकेशन आया। उसके बाद एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल का रिज़ल्ट 15/3 को आ चुका है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ये भी रिज़ल्ट 5/3 को आ चुका है, ठीक है। और जो फेस 8 का रिज़ल्ट है वो लिखा है एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेस 8 2020 CBT 9/4/2021, मतलब 9 अप्रैल 2021 को इसका रिज़ल्ट आएगा। यह 101% कन्फर्म डेट है और इस दिन शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द रीजनल ऑफिस टू विच द पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज मैंशनड पैरा नंबर 15.4। हुआ क्या कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। और इसमें अन्य फेस भी नहीं होते, जैसे टायर 2 या टायर 3 जैसी चीज़ें भी नहीं हैं। जैसे ही CBT का रिज़ल्ट आएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रखने होंगे, ठीक है। एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर DV विल बी इश्यूड बाय द कंसर्न्ड रीजनल सब रीजनल ऑफिसेस टू विच पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न रीजनल सब रीजनल ऑफिस रेगुलरली, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड 1 ओरिजिनल फ़ोटो और जो मोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो तो आपको रखनी है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है उसके लिए क्या अलग से क्वालिफ़िकेशन थी। जैसे कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यदि आपने 12th से फॉर्म भरा है तो ग्रेजुएशन लेवल पर भरा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी किसका होना चाहिए, सेंट्रल का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपने एक्सपीरियंस वाली पोस्ट पे भरा है तो, यदि आप PW कैंडिडेट है तो PWD, एक्स सर्विसमैन है तो ESM सर्टिफिकेट, EWS मतलब जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट तो कंपलसरी ही है, आधार कार्ड, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले से रखनी है। और यदि आपने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में कोई ऐसा फॉर्म भरा है जिसकी क्वालिफ़िकेशन अलग है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको रखना होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इन द रेशियो ऑफ 120 अप टू 5 वैकेंसीज, जहाँ 5 से ज़्यादा वैकेंसी हैं वहाँ एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और यदि 5 से कम वैकेंसी हैं तो 1:10 मिनिमम 100 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और जो टोटल पोस्ट हैं फेस 8 की वो हैं 1355 वैकेंसी। फेज़ 8 में टोटल 1355 वैकेंसी हैं, तो कहीं ना कहीं
कहीं कहीं 5 पोस्ट हैं तो उसके लिए 1:10 में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, कहीं कहीं 5 से ज़्यादा वैकेंसी है किसी किसी कैटेगरी में तो उसके लिए 1:20 में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और देखते हैं। द कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी of all the supportive document in respect of educational qualification, experience, category, age relaxation etc as applicable in hard copy along with the printout of their online application form। पिछले साल हुआ क्या था कि जैसे ही रिज़ल्ट आया फिर उस रिज़ल्ट में लिखा था कि इस रिज़ल्ट के साथ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और भी जो चीज़ें हैं वो एसएससी के कंसर्न रीजनल वेबसाइट पर भेजनी थी, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजनी थी, लेकिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही इकट्ठे नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि ताकि आप डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठे कर लो रिज़ल्ट से पहले, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ना आए। जो लिखा है ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट फाउंड क्लियर एट द स्क्रूटनी स्टेज फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV बाय द रीजनल ऑफिस to which the concerned category of post belongs। Admission certificate for DV will be issued by the concerned regional sub-regional office to which post category belongs। Their candidate are advised to check the website concerned regional sub-regional office regularly। ठीक है, और एक और कमेंट था बच्चों का कि क्रूशियल डेट क्या है, कब तक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का कब तक का होना चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आर मेंशन्ड इन द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गिवन इन द एनेक्सर 3 ऑफ दिस नोटिस। जो एजुकेशनल एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है या एक्सपीरियंस है वो 1/1/2020 तक का होना चाहिए, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोस्ट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूड एक्सपीरियंस वेयर इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो मीट द एज लिमिट एज ऑन द क्रूशियल डेट मैंशनड इन 19.2। मतलब 19.2 में जो 1/1/2020 डेट दी गई है उस डेट तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट वो सब चीज़ें आपको 1/1/2020 तक होनी चाहिए। ठीक है, और मैं टोटल 1355 वैकेंसी हैं, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसे कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में लिंक बता दूंगा, क्योंकि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप पहले से बनवा पाओ। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगवा दूंगा जिससे क्या है आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप द ऑन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो हमारे साथ, ताकि क्या है आपको जानकारी जल्दी मिल जाए। वीडियो को लाइक करने से हमें भी हौसला मिलता है ताकि हम वीडियो रिकॉर्ड करते रहें। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाई जाए तो वो भी हम बना देंगे। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले क्रोम का ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, वो लिंक आप सीधे जाना है, उस लिंक पर सीधे जाना है और सर्च मार देना है। ठीक है, तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो एसएससी की ऑफिशियल साइट से ही है। आपको यहाँ पर लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं करना है, सीधे आप चेक कर सकते हो कि लिखा आ रहा है डिटेल इन द पोस्ट 7 एंड पोस्ट 8, सिलेक्शन पोस्ट 7 और 8 दोनों के लिए फॉर्म है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने किस कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। जैसे कि मान लो आपने मध्य प्रदेश सब रीजन से फॉर्म अप्लाई किया और कैटेगरी थी आपकी, आपने फेस
8 में किया या फिर फेज़ 9 भी आने वाली है 2021 की, क्योंकि ये ऑप्शन फॉर्म खुल रहा है तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी आएगी। ठीक है, वैकेंसी भी आएगी। शायद ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी होगी किसी ने, तो हमें फेज़ 8 की वैकेंसी देखनी है तो फेज़ 8 पे जाना है, फिर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म खुल रहा है, लोडिंग हो रही है, तो ऐसा खुलेगा। ये पोस्टें थी फेज़ 8 की 2020 में जो वैकेंसी निकली उसकी ये पोस्ट थी। उसमें MPR 11 120, MPR 10 120, 10 120, 10 220 ऐसी पोस्टें थी। और व्यू डिटेल्स पे जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी। जैसे गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की मैं देख रहा हूँ, डायरेक्ट जनरल NCC मिनिस्ट्री में थी, लेवल 4 था, 20 से 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी देखनी है तो व्यू डिटेल्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है, और भी किसी कैटेगरी का देखना हो या फिर किसी अन्य राज्य का देखना हो, वो भी आप देख सकते हो। किस कैटेगरी का देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यदि आपके कहीं ना कहीं 120 तक नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ की रेस में हैं, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, उन्हें भाई साहब कह ही नहीं सकते कि किस कैटेगरी किस पोस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि अभी इस पोस्ट के बारे में या फिर इसके रिज़ल्ट के बारे में कोई भी एनालिसिस नहीं दिया जा सकता। मेरे पास पिछले साल के भी रिज़ल्ट गए हैं, तो कुछ कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम गया है, कुछ का ज़्यादा भी गया है। ठीक है, और कुछ कैटेगरी का कट ऑफ कम भी गया है, कुछ का ज़्यादा भी गया है। और पिछले साल के नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है किस प्रकार सिलेक्शन प्रोड्यूसर रिजल्ट आने के बाद आगे बढ़ता है। पहले आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, फिर यदि डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो वो आपको DV के लिए कॉल भेजेंगे, DV के लिए कॉल भेजेंगे। और DV के लिए कॉल भेजने के बाद फिर आप DV कराने जाओगे, फिर आपको पता पड़ेगा कि आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो या नहीं। फिर आपको रीजनल कंसर्न या फिर जो वेबसाइट है या फिर जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद वो जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया है वो चालू करते हैं। ठीक है, और भी फेज़ 8 से संबंधित वीडियो रिज़ल्ट आएगा, 9 तारीख को ही आएगा, ये भी कंफर्म है। तो जुड़े रहिए और भी जानकारी के लिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर दी ऑन एग्ज़ाम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।